प्रथमः पाठः लक्ष्य वेद परीक्षा। आज हम लोग लक्ष्य वेद परीक्षा के 12वें श्लोक से अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। सभी लोग अपना किताब खोल के बैठ जाएं। लक्ष्य वेद परीक्षा। ततो दुर्योधनादिस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायशा ते नैव क्रम योगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत। ततो दुर्योधन यानी कि जब युधिष्ठिर लक्ष्य का संधान नहीं कर पाए, लक्ष्य का वेधन नहीं कर पाए, उसके बाद आचार्य द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया। कौरवों में सर्वश्रेष्ठ दुर्योधन थे, इसलिए सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया। धार्तराष्ट्रान और धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों को, यशस्वी पुत्रों को भी बुलाए। तेनैव क्रम योगेन उन सभी को क्रम से बुलाए। जिज्ञासु परिपृच्छति और उनकी जिज्ञासा को शांत किया, सभी से पूछा। 13वां अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राजश्चैव अन्य देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामीति कुत्सिता। उन सब के बाद अन्याश्च शिष्यान् अन्य शिष्यों को भी, जैसे भीम आदि अन्य शिष्यों को बुलाए। राज्यश्चैव अन्य देशजान् और अन्य देश से आए हुए राजकुमारों को भी बुलाया। तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिता और सभी के द्वारा यही उत्तर दिया गया कि मैं पक्षी को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, अन्य वृक्षों को भी देख रहा हूँ। इस तरह से वे सभी राजकुमार निंदित किए गए। 14वें श्लोक में 14वां श्लोक। ततो धनंजयं द्रोणः स्मयमानो अभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम्। ततो धनंजयम उसके पश्चात धनंजय को अर्थात अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन का एक नाम धनंजय है। धनम जयति इति धनंजय, जो धन को जीते वह धनंजय है। द्रोणम स्मयमानो, थोड़े से प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य ने अभ्यभाषत अर्जुन से बोले, त्वयेदानीं प्रहर्तव्यम, तुम्हें इस समय प्रहार करना है। एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, अपने लक्ष्य को तुम ध्यान से देख लो। 15वां श्लोक है। एव मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं मुक्तः सव्यसाची, इस प्रकार से कहकर सव्यसाची अर्थात अर्जुन, सव्यसाची का अर्थ होता है अर्जुन, सव्यसाची का अर्थ होता है जो दोनों हाथों से, बाएं और दाहिने हाथ से लक्ष्य का संधान कर सके, धनुष पे बाण चढ़ा सके, उसे सव्यसाची कहा जाता है। तो अर्जुन ने मंडलीकृत कार्मुक, अपने धनुष को एक मंडल में करते हुए तस्थौ भाषम समुद्देश्य, उस भास पक्षी को लक्ष्य करके गुरु वाक्य प्रणोदितः यानी कि गुरु के आदेश के अनुसार वे खड़े हो गए। 16वां है। मुहूर्तादिव तम द्रोणस्तथैव समभासत। मुहूर्तादि, कुछ देर पश्चात, थोड़ी देर बाद, तम द्रोण, उस द्रोण में आचार्य द्रोणाचार्य ने तथैव समभासत पुनः बोले, पश्य एनम स्थितम भासम द्रुमम मामपि च अर्जुन। पश्य एनम, क्या तुम देख रहे हो, स्थितम स्थित भास को द्रुमम वृक्ष को, माम अपि मुझे, हे अर्जुन क्या तुम इस वृक्ष पे स्थित भास पक्षी को, वृक्ष को और मुझे देख रहे हो। 17वां श्लोक है। पश्यामेकं भाषमिति द्रोणं
पार्थो अव्यभाषत। अर्जुन कह रहे हैं पश्याम एकम भाषम, हे गुरुदेव मैं केवल एक भास पक्षी अर्थात गिद्ध पक्षी को ही देख रहा हूँ। द्रोणम पार्थो अव्यभाषत, अर्थात अर्जुन जो है द्रोण से बोलते हैं कि हे आचार्य मैं केवल गिद्ध पक्षी को देख रहा हूँ, न तो वृक्षम, न तो मैं वृक्ष देख रहा हूँ, भवंतम न तो आपको देख रहा हूँ, वा पश्यामित च भारत, यानी कि मैं अन्य किसी को नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ गिद्ध पक्षी को देख रहा हूँ। ततः प्रीतमना द्रोणो 18वां है, ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिव तम पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्ष पांडवानां महारथम। ततः प्रीतमना, तब प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य मुहूर्तादिव तम पुनः थोड़ी देर बाद बोले, प्रत्यभाषत यानी बोले, दुर्धर्ष पांडवानां महारथम, हे पांडवों के महारथी अर्जुन से पुनः द्रोणाचार्य ने बोले, भाषम पश्यस यदि एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः। 19वां, भाषम पश्यस यदि एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम सो अब्रवीत। भाषम पश्यत यदि एनम, यदि तुम भास पक्षी को देख रहे हो, तथा ब्रूहि पुनर्वचः, पुनः बोलो, फिर से बोलो कि मैं भास पक्षी को देख रहा हूँ। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम सो अब्रवीत। अर्जुन बोले कि हे गुरुदेव मैं केवल उस पक्षी का सिर देख रहा हूँ, भास का शरीर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा अर्जुन बोले। 20वां, अर्जुने नैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुः मुंचस्त्वेत ब्रवीत पार्थ स मुमोचा विचार्यन्। द्रोणाचार्य कर, यदि तुम्हें उस पक्षी का सिर्फ सिर दिखाई दे रहा है, जैसे ही कहा तो द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। कहते हैं कि मुंचस्त्वेत ब्रवीत, तो तुम बाण को छोड़ दो, पार्थ स मुमोचा विचार्यन्, और अर्जुन बिना विचार किए बाण को छोड़ दिए। ततस्तस्य नगस्थस्य 21वां, ततस्तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम। ततस्तस्य अर्थात उस वृक्ष पे स्थित नगस्थस्य गिद्ध पक्षी पर छुरेण यानी कि लोहे के बाणों से निस्तेन जो पैना किया गया था, शिरः उत्कृत्य उस पक्षी का सिर काट कर, तरसा पातयामास पांडव यानी अर्जुन ने नीचे गिरा दिया। हर्षोद्रेकेण तम द्रोण, हर्ष के साथ आचार्य द्रोण ने पर्यवस्वज पांडवम पांडु पुत्र अर्थात अर्जुन को गले लगा लिया। इस प्रकार से प्रथम पाठ लक्ष्यवेद परीक्षा नामक यह पाठ समाप्त होता है।